बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के 2 अध्यायों को सुना। बहुत ही सुंदर आनंदपूर्ण वाचना हुई। इसमें क्या संदेश दिया है, इसकी चर्चा तो समय के साथ ही हो पाएगी। हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। आज हम 7वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। 7वें अध्ययन का नाम है लय। दूसरा नाम भी मिलता है इसका ऊरभ्रिय। लय और ऊरभ्रिय, इस शब्द का अर्थ होता है मेमना। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। उसको उदाहरण के रूप में रखते हुए यहाँ कुछ बात बताई गई है। इस अध्ययन में जो चर्चा है वह है मनुष्य जीवन की चर्चा। मनुष्य जीवन की क्या चर्चा है? कुछ लोग अपने जीवन को सफल करके जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को विफल करके जाते हैं। ये जीवन सफल कब होता है और विफल कब होता है, ये बात यहाँ बताएंगे। बंधुओं, संसार में 2 तरह के लोग हुए और आज भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो ऐश आराम भोग सुख इसमें जीवन जीते हैं, जीना चाहते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपना जीवन त्याग के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक से, विचार से, संतोष से अपना जीवन जीते। ये सारी बात को अगर 2 शब्दों में कहें तो यूं कहेंगे, दुनिया में कुछ लोग भोग के रास्ते पर चलते हैं और दुनिया में कुछ लोग योग के रास्ते पर चलते हैं। इन 2 शब्दों में ये सारी बात आ जाती है। जो तो भोग के रास्ते चलने वाले हैं, उनकी बात यूं कही गई, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है।
जब तक जीवो सुख से जियो, यावत् जीवे सुखम, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे कर्ज करके घी पीना पड़े, लेकिन घी पियो। भस्मे भूतस्य देहस्य, यह जो देह है एक दिन भस्म हो जाएगी, जल जाएगी, जला दी जाएगी। पुनरागमनम कुतः, और फिर किसने कहीं जाना है, किसने लौट कर आना है, कैसे नरक, कैसा स्वर्ग, कैसा पुनर्जन्म, ये सब की सब कल्पनाएं। और उन लोगों की कल्पनाएं हैं जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, ये सब भ्रम पैदा कर रखे हैं। कुछ नहीं, जो कुछ है बस यही है। इसलिए सुख भोगो उन लोगों का ऐसा चिंता। जो लोग योग के रास्ते पर चलते हैं उनका सोचना और कहना है अपना जीवन तप और त्याग के साथ में जियो। अपने जीवन को पापों में मत लगाओ। भोजन कर रहे हो तो भी त्याग के साथ करो। कितनी बात है, भोजन कर रहे हैं और त्याग के साथ करो। इस बात का मतलब है भोजन करने से पहले दान दे दो। यह है भोजन करते हुए भी उस भोजन की सार्थकता होगी। जो कुछ करो वो दान से, ज्ञान से, तप से, ध्यान से, इससे करो। इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। और यदि ऐश आराम सुख खाना पीना इसी में लगे रहे, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा जैसे कि उरभ्र यानी एल भेड़ के मेमने के साथ हुआ। यहां भी ये कहानी शुरू होती है कि उसका जीवन कैसा था, क्या हुआ, उसके साथ में कैसे कटा। एक ही व्यक्ति था, हिंसक था। दुनिया ऐसी ही है, विचारवान अहिंसक धर्मात्मा, ये तो दुनिया में लोग कम हैं। बाकी तो ज्यादा लोग हिंसा प्रधान है। आप कहोगे ऐसे हिंसक की कहानी का क्या सुनाना, परिणाम बताएंगे। उसकी कहानी से तो कोई हमें लगाव नहीं है, हम तो परिणाम बताएंगे। परिणाम क्या हुआ? एक ही व्यक्ति था, वह हिंसक था, मांस मदिरा का भोजी था। उसने एक मेमना पाला और मेमना जो पाला उसको बहुत अच्छा खाना देता। एक ऐसे पशु का जो भी अच्छा खाना हो सकता है, सब्जियां कहो, कुछ घास कहो, कुछ और तरह कहो, तरह तरह के जैसा जिसका विचार हो, उसको बहुत अच्छा खाना देता। वो बहुत अच्छा खाना देने से वो तुंदिल मोटा हो गया, भारी हो गया, और वो अपने आप में अच्छा अच्छा खा करके बड़ा खुश होता था। उस व्यक्ति ने अपने घर में गाय भी रखी हुई थी। गाय दुधारू थी। गाय का एक बछड़ा था, गाय दूध देती थी। वो व्यक्ति
समय पर गाय का दोहन करता, दूध निकालता। अब उसको भी वो घास फूस डाला करता, लेकिन उत्तम खाना नहीं देता था। साधारण सामान्य जो जैसा होता है इन पशुओं का, वो घास फूस डाल देता, वो खाती। कुछ बातें संवाद बनाए जाते हैं समझाने के लिए। कई बार जो पात्र हैं वो वैसा बोल नहीं पाते, उनकी तरफ से लेखक और कवि बोलते हैं। एक दिन बछड़े ने अपने मां से कहा, अब संवाद शुरू हुआ। अपने मां से कहा, मां क्या बात है, तुम इतना अच्छा दूध देती हो और ये मालिक दूध निकाल कर ले जाता है, बदले में तुम्हें बहुत साधारण सा खाना देता है, और इसको देखो, तुम दिल को, इसको कितना अच्छा खाना खिलाता है, कितना अच्छा अच्छा खाना देता है, ये क्या बात है। तुम इतना अच्छा करती हो फिर भी तुम्हें अच्छा खाना नहीं देता, इसे इतना अच्छा खाना देता है। मां ने यानी गाय ने अपने बछड़े को कहा, बेटा इन बातों के परिणाम अच्छे नहीं होते। जो इस तरह से हराम का खाते हैं, कुछ बातें हमें अपने ओर से बोलनी होती है समझाने के लिए। जो हराम का खाते हैं और बदले में कुछ काम नहीं करते हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तुम देखना इसका क्या परिणाम निकलेगा। एक बार उस व्यक्ति के घर पर मेहमान आए, वो भी मांसाहारी थे। उस व्यक्ति ने, मालिक ने उन मेहमानों के लिए भोजन बनाना था मांसाहार। तो उस दिन उसने बड़ी चमकती तीखी तलवार निकाली। उस तलवार को बछड़े ने देखा तो डर गया और वह अपनी मां के पास आकर के चिपक गया। गाय खड़ी थी, वो चिपक गया आकर के और देखने लगा क्या होगा। और उस मालिक ने तलवार ली, उस मेमने का कान पकड़ा, जोर से वार किया, उसके गर्दन काट दी। ढेर होकर वो गिर पड़ा और वहीं अपने घर के अंदर, उस चौक के अंदर, वहीं पर उसकी खाल उतारी। जो कुछ था पाप वो उसने किया। वो बछड़ा बहुत डरा हुआ था, कांप रहा था। उसकी मां ने उसे चाटते कहा, बेटा तुझे डरने की कोई नहीं। मां ये देखो क्या है, ये हमें भी मारेगा। बोले नहीं, हमें नहीं मारेगा। उसने कहा क्यों नहीं मारेगा। बोले ये जो खाता था ना, हराम का खाता था, इसने कुछ किया नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम तो बदले में भी करते हैं, बदले में भी देते हैं, और तू देखना हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो मार दिया गया। जो मेमना था वो मार दिया गया। ये कहानी कहकर इस अध्याय में ये बताया, जो लोग भोगों में खोए होते हैं। अब बात यहां आई, भोग शब्द व्यापक है, खाना पीना देखना सूंघना, ये सब ऐश आराम सब भोग है। इसके अंदर खोए रहते हैं, उनका परिणाम ऐसा होता है जैसा मेमने के साथ हुआ। मेमने के साथ जो हुआ और जो घटा वो तो आपने जाना, और जिसने भी देखा, ये बात सबके ज्ञात है। बंधुओ, ऐसे लोग जो ऐसा करने वाले भोगों में खोए रहते हैं, वे मर करके नरक में जाते हैं। जो उस मेमने के साथ यहाँ हुआ, उनके साथ फिर वहां आगे घटित होता है। जो पाप करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। उर्दू की 4 लाइनें हैं। एक आदमी की मृत्यु हुई और फिर उसकी जो आत्मा थी, रूह थी, वह
परमात्मा के यहाँ जिस मान्यता में जो भी शब्द है वहाँ पहुंची, यमराज के पहुंची, या जहाँ जैसे है वहाँ गई। वो आत्मा जाके खड़ी हो गई। अब उसने देखा वहाँ कुछ लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, कुछ लोगों को कहा स्वर्ग का रास्ता इधर से जाता है। वो रूह बहुत घबराई। अब उस समय क्या हो सकता है? ऐसा तो इन्हें छूट कर भाग जाए, कहीं चले जाए। उसकी पकड़ से, यमराज के पकड़ से कौन निकल सकता है? अब और तो कुछ हुआ नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए, उस रूह ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा, तेरी रहमत का तलबगार आया हूं, तेरी दया का इच्छुक हूं। यमराज को कहा, तेरी दया का इच्छुक हूं। हाथ जोड़कर बोला, तेरी रहमत का तलबगार आया हूं, कफन से मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं। मैं तो अपना मुंह ढक के आया हूं। अपराधी मुंह ही ढकते हैं। मैंने तो जिंदगी में पाप किए हैं, बुरे काम किए हैं, इसलिए मुंह ढक कर आया हूं, शर्मसार हूं, मुंह नहीं दिखा सकता। कफन से मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं, 12 गुनाह से चल सका पैदल। पापों का बोझ इतना ज्यादा हो गया, मैं पैदल नहीं चल सका, इतना बोझ हो गया। 12 गुनाह से न चल सका पैदल, इसलिए 4 कंधों पे सवार आया हूं, तेरी रहमत का तलबगार आया हूं। चला नहीं गया, इतना बोझ कर लिया पापों का। 4 आदमी उठा के लाए हैं, 4 कंधों पर आया हूं, माफ कर दे, किसी तरह से क्षमा कर दे। बस वहां क्षमा नहीं होता, सब दुनिया में सब जगह क्षमा है, वहां नहीं होता। वहां तो जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा।